हेलो दोस्तों, ट्रैवल विद गायत्री में आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नवरात्रि फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जाने वाले हैं पुणे में महालक्ष्मी मंदिर में और जानेंगे नवरात्रि फेस्टिवल और इस मंदिर के बारे में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नवरात्रि एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा आदि पराशक्ति सर्वोच्च देवी का एक पहलू के सम्मान में मनाया जाता है। ये 9 रातें और 10 दिनों तक चलता है। पहले चैत्र के महीने में और फिर अश्विन के महीने में, जो कि सितंबर और अक्टूबर, ये अलग अलग कारणों से मनाया जाता है और हिंदू भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। संस्कृत में नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें और नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रातें। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में दुर्गा पूजा नवरात्रि का पर्याय है, जिसमें देवी दुर्गा धर्म को बहाल करने में मदद करने के लिए भैंस राक्षस महिषासुर पर युद्ध करती है और विजयी होती है। ये भी मान्यता है कि शरद नवरात्रि के दौरान भगवान राम ने भी देवी दुर्गा की पूजा की थी। भगवान ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान राम ने देवी दुर्गा का आह्वान किया और राक्षस रावण के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने से पहले देवी से आशीर्वाद मांगा था, जो कि भगवान राम ने देवी दुर्गा का आह्वान देवी की निद्रा के दौरान किया था। तब से शरद नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के असामयिक आह्वान को देवी दुर्गा के अकाल बोधन के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिणी राज्यों में दुर्गा या काली की विजय का जश्न मनाया जाता है। पश्चिमी राज्य गुजरात में नवरात्रि उत्सव में आरती और उसके बाद गरबा शामिल होता है। सभी मामलों में सामान्य विषय देवी महात्म्य जैसे क्षेत्रीय प्रसिद्ध महाकाव्य या किंवदंती पर आधारित बुराई पर अच्छाई की लड़ाई और जीत है। उत्सव में 9 दिनों के दौरान 9 देवियों की पूजा करना, मंच की सजावट, पौराणिक कथा का पाठ करना, कहानी का अभिनय करना और हिंदू धर्म के ग्रंथों का जप करना शामिल है। 9 दिन एक प्रमुख फसल मौसम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे पंडालों का प्रतिस्पर्धी डिजाइन और मंचन। इन पंडालों का पारिवारिक दौरा और हिंदू संस्कृति के शास्त्रीय और लोक नृत्यों का सार्वजनिक उत्सव। हिंदू भक्त अक्सर उपवास करके नवरात्रि मनाते हैं। अंतिम दिन, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, मूर्तियों को या तो नदी या समुद्र जैसे जल निकाय में विसर्जित कर दिया जाता है, या रावण की एक प्रतिमा, जो कि बुराई की प्रतिमा, आतिशबाजी के साथ जलाई जाती है, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए प्रमुख युद्ध से जुड़ा हुआ है। ये 9 दिन पूरी तरह से दुर्गा और उनके 9 अवतार, जिनको नवदुर्गा भी कहा जाता है, उनको समर्पित है। तो पहला दिन है शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी प्रतिपदा, जिसे पहले दिन के रूप में भी जाना जाता है, पार्वती के अवतार शैलपुत्री के रूप से जुड़ा हुआ है। इसी रूप में दुर्गा को हिमवान की बेटी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें नंदी बैल की सवारी के रूप में दर्शाया गया है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। शैलपुत्री को महाकाली का प्रत्यक्ष अवतार माना जाता है। दिन का रंग पीला है, जो क्रिया और जोश को दर्शाता है। इन्हें सती का अवतार भी माना जाता है और उन्हें हेमावती के नाम से भी जाना जाता है। दिन दूसरा ब्रह्मचारिणी, द्वितीया यानी दूसरे दिन।
इस दिन पर देवी ब्रह्मचारिणी पार्वती का एक और अवतार इनकी पूजा की जाती है। इस रूप में पार्वती योगिनी बन गई है। उनका ये अविवाहित स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी की पूजा मुक्ति या मोक्ष और शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। नंगे पैर चलने और हाथों में जपमाला और कमंडल पकड़े हुए वो आनंद और शांति का प्रतीक है। इस दिन का रंग कोढ़ हरा है, नारंगी रंग जो शांति को दर्शाता है। कभी कभी इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है ताकि हर जगह मजबूत ऊर्जा प्रवाहित हो। तीसरा दिन चंद्रघंटा यानी तृतीया। चंद्रघंटा की पूजा का स्मरण कराता है। ये नाम इस तथ्य से लिया गया है कि शिव से विवाह करने के बाद पार्वती ने अपने माथे को अर्धचंद्र से सजाया था। वो सुंदरता की प्रतिमूर्त होने के साथ साथ वीरता की भी प्रतीक है। तीसरे दिन का रंग ग्रे है, जो एक जीवंत रंग है और हर किसी के मूड को खुश कर सकता है। चौथा दिन कुष्मांडा चतुर्थी यानी चौथे दिन पर देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति माने जाने वाली कुष्मांडा पृथ्वी पर वनस्पति की समृद्धि से जुड़ी है और इसलिए दिन का रंग नारंगी है। इन्हें 8 पूजाओं वाली और बाघ पर बैठी हुई दर्शाया गया है। दिन 5 स्कंद माता पंचमी यानी 5वें दिन पर पूजी जाने वाली देवी स्कंद माता स्कंद या कार्तिकेय की माता है। सफेद रंग एक माँ की बदलती ताकत का प्रतीक है। जब उसका बच्चा खतरे का सामना करता है, उसे एक क्रूर शेर की सवारी करते हुए 4 भुजाओं वाले और अपने बच्चे को गोद में लिए हुए दिखाया गया है। दिन 6वां कात्यायनी। ऋषि कात्यायन से जन्मी वो दुर्गा का अवतार है और उन्हें साहस का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है, जिसका प्रतीक लाल रंग है। योद्धा देवी के रूप में जानी जाने वाली उन्हें देवी के सबसे हिंसक रूपों से एक माना जाता है। इस अवतार में कात्यायनी शेर की सवारी करती है और उनके 4 हाथ हैं। वो पार्वती, महालक्ष्मी, महासरस्वती का रूप है। वो षष्ठी यानी 6ठे दिन को मनाई जाती है। पूर्वी भारत में इस दिन महाषष्ठी मनाई जाती है और शारदीय दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। दिन 7वां कालरात्रि। देवी दुर्गा का सबसे उग्र रूप माने जाने वाली कालरात्रि की पूजा सप्तमी को की जाती है, जो कि आज है 21 तारीख को। ऐसा माना जाता है कि पार्वती ने राक्षसों शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए अपनी पीली त्वचा हटा दी थी। इस दिन का रंग शाही नीला है। देवी लाल रंग की पोशाक या बाघ की खाल में अपनी उग्र आंखों में बहुत क्रोध के साथ प्रकट हुई थी। उनकी त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। लाल रंग प्रार्थना को दर्शाता है और भक्तों को आश्वासन देता है कि देवी उन्हें नुकसान से बचाएंगी। वो सप्तमी यानी 7वें दिन को मनाई जाती है। पूर्वी भारत में इस दिन महासप्तमी मनाई जाती है और शारदीय दुर्गा पूजा का बोधन होता है। दिन 8 महागौरी। महागौरी बुद्धि और शांति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब कालरात्रि ने गंगा नदी में स्नान किया तो उनका रंग अधिक गर्म हो गया। इस दिन से जुड़ा रंग गुलाबी है, जो आशावाद को दर्शाता है। वो अष्टमी यानी 8वें दिन को मनाई जाती है। पूर्वी भारत में इस दिन महाअष्टमी मनाई जाती है और इसकी शुरुआत पुष्पांजलि, कुमारी पूजा आदि से होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और इसे चंडी के महिषासुर मर्दिनी रूप का जन्मदिन भी माना जाता है। दिन 9 सिद्धिदात्री। त्योहार के आखिरी दिन को नवमी या 9वें दिन के रूप में भी जाना जाता है।
लोग सिद्धिदात्री से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह कमल पर विराजमान है और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। यहाँ उनके 4 हाथ हैं। महालक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। दिन का बैंगनी रंग प्रकृति की सुंदरता के प्रति प्रशंसा दर्शाता है। सिद्धिदात्री भगवान शिव की पत्नी पार्वती है। सिद्धिदात्री को शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर का एक किनारा देवी सिद्धिदात्री का है, इसलिए इन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी ने इस देवी की पूजा करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। तो दोस्तों, हमने नवरात्रि के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब जानते हैं महालक्ष्मी मंदिर जहाँ पे हम आए हुए हैं। माताओं के दर्शन लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। पुणे जंक्शन से 6 किलोमीटर की दूरी पर श्री महालक्ष्मी मंदिर एक सुंदर मंदिर है, जो महाराष्ट्र के पुणे के सारसबाग क्षेत्र में श्री सारसबाग गणेश मंदिर के ठीक सामने स्थित है। ये पुणे शहर में घूमने के लिए शीर्ष तीर्थ स्थानों में से एक है। ये मंदिर देवी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती को समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में स्वर्गीय श्री बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल द्वारा की गई थी। इस काम को पूरा होने में लगभग 12 साल लग गए। पूरे मंदिर को सफेद संगमरवर का उपयोग करके विकसित किया गया, जो इस राजसी वास्तुशिल्प नमूने में अतिरिक्त भव्यता जोड़ता है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली में बनाया गया था। महालक्ष्मी मंदिर का शिखर 55 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा है। मंदिर में 3 शानदार चोटियां हैं, जिन पर कई हिंदू देवताओं की बारीक नक्काशी और मूर्तियां हैं, और मंदिर में मौजूद 3 देवता पर पूरी तरह से विराजमान है। देवी श्री महासरस्वती, श्री महालक्ष्मी और श्री महाकाली की मूर्तियां 6 फीट ऊंची है और प्राचीन संगमरवर से बनाई गई है। संचित्यं बुद्धिमासास्य जयन्त्यं प्रत्यवाचः स्वाहा। देवानेवोपसंयन्ते पुत्रामेतारुरोचते। पुढे या, मला पुढे जाईल, त्यांचं दर्शन झाले पुढे चला पुढे दर्शन घ्या। महालक्ष्मी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय नवरात्रि उत्सव के दौरान होता है। नवरात्रि के दौरान पूरे मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को रोशनी और अन्य सजावट से सजाया जाता है। इन दिनों के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जब बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में ज़्यादातर सारसबाग और पार्वती हिल पे आने वाले लोग भी आते हैं। इस मंदिर का समय है सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज 7वां दिन है, अभी भी 2 दिन बाकी हैं।
तो अगर आपके पास टाइम है और आप पुणे के आसपास रहते हैं तो प्लीज़ महालक्ष्मी माता मंदिर में ज़रूर आइए और देवी माता के आशीर्वाद लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।